देश भर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री के सदस्यता अभियान से की गई, जहां 3 सितंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा सदस्यता ग्रहण की गई। साथ ही साथ सभी राज्य में सदस्यता अभियान को लेकर लक्ष्य निर्धारित किया गया है। छत्तीसगढ़ में 50 लाख सदस्य बनाने का है लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्य कर रही है, जहां 23 सितंबर तक भारतीय जनता पार्टी द्वारा 20 लाख सदस्य बना लिया गया है। और साथ ही साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन 25 सितंबर को इस अभियान के लिए तेजी की जा रही है, जहां प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक को अपने बूथ की जवाबदारी सौंपी गई है। मीडिया के सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल जी, मेरे साथ में उपस्थित कमल गर्ग जी, मितुल कोठारी जी, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये मुख्य रूप से जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व चल रहा है और उसके अंतर्गत जो सदस्यता अभियान 2024 चल रही है, इसके संदर्भ में आयोजित की गई है। लगातार आप सबका सहयोग इस अभियान को मिल रहा है और पिछले 2 तारीख से जब से प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेंबरशिप लिए और 3 तारीख को मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी मेंबरशिप लिए, तब से ये अभियान अनवरत चल रहा है। और पूरे देश की तरह छत्तीसगढ़ में भी हम लोगों ने लगातार, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे पदाधिकारियों ने इस पर बहुत अच्छे से काम करते हुए अच्छी सफलता हासिल की है। अभी केंद्र ने जो लक्ष्य लिया था तो सदस्यता का 10 करोड़ का लक्ष्य था चुनावी राज्यों को छोड़कर, उसमें से लगभग 4.5 करोड़ मेंबरशिप का लक्ष्य केंद्र ने 18-19 दिन में हासिल किया। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में जो 50 लाख का हमारा लक्ष्य था, उसमें लगभग आज के तारीख तक हम 19 लाख मेंबर बना पाए हैं और अब कल उसमें वृद्धि होगी। और उसके बाद 25 तारीख को जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है, हमारे प्रेरणापुंज आदर्श पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनकी जन्म जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि छत्तीसगढ़ के सभी मतदान केंद्रों में कोई न कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, पदाधिकारी, विधायक, सांसद, मंत्री जाएगा और वहाँ जाके कम से कम 100 सदस्य बनाने का लक्ष्य बीजेपी ने लिया है। वहाँ 5-7 घंटे निकालने उस बूथ में, तो वहाँ गुजारना है, वहाँ के लोगों से भेंट मुलाकात करना है, भोजन भी वहीं करना है और उसके बाद 100 सदस्यों को वहाँ पर बीजेपी ज्वाइन कराते हुए हमको आना है। तो 25 तारीख को हम मेंबरशिप की बड़ी छलांग भी लगाने की इच्छा रखते हैं और उसी तारतम्य में अभी जो निर्धारित किया गया है कि कौन लीडर कहाँ रहेगा, उसके कुछ हाइलाइट्स मैं आपको बोल रहा हूँ, बाकी डिटेल आपको इस पत्रक में मिल जाएगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सरकार के माननीय विष्णुदेव साय ये बगिया के बूथ में रहेंगे, कुनकुरी विधानसभा के बगिया बूथ में। मंडल का नाम दोकड़ा है, उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनका गांव है। उस मतदान केंद्र में माननीय मुख्यमंत्री जी परसों रहेंगे और मेंबरशिप का जो टारगेट 100 दिया गया है उसको पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय किरण देव जी, ये जगदलपुर विधानसभा के बूथ क्रमांक 20 आसना, इस बूथ में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी रहेंगे। हमारे दोनों डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, ये तुलसा घाट लोरमी उत्तर मंडल का ये बूथ है। तुलसा घाट में डिप्टी सीएम अरुण साव जी रहेंगे। डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा जी,
ये कवर्धा शहर मंडल के 234 क्रमांक बूथ में ये उपस्थित रहेंगे 25 तारीख को। इसके साथ साथ हमारे लता उसेंडी जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और अभी बस्तर प्राधिकरण की उपाध्यक्ष भी हैं, ये कोंडा गांव के बूथ क्रमांक 2 मसोरा, ये यहाँ रहने वाली है। इस प्रकार से सभी मंत्रियों का, सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का एक एक बूथ डिसाइड किया गया है, जिसकी सूची आपको प्राप्त हो जाएगी। परसों सभी के सभी कार्यकर्ता बूथ में रहने वाले हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि दीनदयाल जी के आदर्शों को याद करते हुए मेंबरशिप का बड़ा टारगेट हम लोग 25 तारीख को पूरा करेंगे। और मेरे ख्याल से जो छत्तीसगढ़ का हमारा टारगेट है उसके आसपास हम पहुंचेंगे, ये हम लोग का उम्मीद है। अभी 20 लाख का लक्ष्य हम पूरा किए हैं, कर लेंगे कल भर में, और उसके बाद 11 लाख और नए मेंबर ये बनाने का कार्यक्रम लक्ष्य जो रखा गया है 25 का, वो 11 लाख का लक्ष्य है हमारा। तो उसमें ऐड कर दें तो 31 लाख, मतलब 17-18 लाख बच जाएंगे। अभी हमारे पास टाइम पूरा शेष है, पूरा समय हमारे पास है। अभी 2 अक्टूबर तक रेगुलर बूथ में कार्यक्रम होंगे, उसके बाद सार्वजनिक सदस्यता आरंभ होगी 15 अक्टूबर तक। तो 15 अक्टूबर तक हमारे पास समय है और हमने एक अच्छी सफलता, अच्छी उड़ान, अच्छा मुकाम मेंबरशिप में हासिल किया है। तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्य रूप से जो 25 तारीख का कार्यक्रम है, इस पर फोकस करके रखा गया था। अभी दिल्ली में परसों एक बैठक हुई है, समीक्षा, चूँकि रेगुलर समीक्षा होती रहती है मेंबरशिप की, कहाँ पहुँचे हैं, कितना करना है। उस बैठक में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय महामंत्री संगठन BL संतोष जी और हमारे मेंबरशिप के इंचार्ज श्री विनोद तावड़े जी उपस्थित थे। उस दिन भी छत्तीसगढ़ के सभी अभियान की समीक्षा हुई और उन्होंने सभी राज्यों से पूछा कि आपने कितना किया है, कितना प्लान क्या है आपका, ये सब पूछा। और उनका आग्रह था कि आप अपने राज्य के 1-2 प्रेरणादायी अनुभव आप शेयर करिए। तो छत्तीसगढ़ से इस बीच में 2 प्रेरणादायी घटनाएं हुई, तो मैंने उसका उल्लेख किया। एक तो मैंने उल्लेख किया कि हमारे अंतागढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष राधेलाल नाग, ये उस विधानसभा की, अंतागढ़ विधानसभा की जो हमारी सदस्यता की सामग्री है, साहित्य है, इसको पहुंचाने जा रहे थे और फ्लड में, बाढ़ में ये इनकी 4 पहिया वाहन जो थी ये बह गई ड्राइवर सहित, और बड़ी मुश्किल से वाहन तो बही गई, काफ़ी दूर में जाके रेस्क्यू हुई और ये इनको पेड़ में लटक के ही अपनी जान इन्होंने बचाई। रेस्क्यू टीम ने इनकी प्राण रक्षा की थी। तो वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट था कि ऐसा भी ट्राइबल कार्यकर्ता जो प्रचार सामग्री लेकर बाढ़ में जा रहा है और वहाँ पहुँचाने जा रहा है, और मेंबरशिप और बीजेपी के प्रति इतना डिवोशन, तो ये एक उल्लेख किया गया। और एक अन्य कार्यकर्ता का जो पहले कांग्रेस में थे, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, और अब बीजेपी में आके उन्होंने बहुत अच्छी मेंबरशिप करके रिकॉर्ड बनाया है, और ख़ास तौर पर कांग्रेस के लोगों को इसमें फोकस करके उन्होंने मेंबरशिप की है और लगभग 8000 मेंबर, वो इंडिविजुअल, वो कोई विधायक सांसद नहीं है, व्यक्तिगत ऐसी सामान्य कार्यकर्ता होने के बाद भी अभी लोकसभा में बीजेपी से जुड़े और अभी 8000 मेंबरशिप बनाए। ये 2 उल्लेख खास तौर पर हम लोगों ने किया था। आज के इस प्रेस ब्रीफ में इतनी ही बातें मैं रखना चाहता हूँ, और इसके बाद हमारे प्रदेश महामंत्री आदरणीय संजय श्रीवास्तव जी हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो इस विषय पर अपना विषय रखेंगे, और उसके बाद फिर आपके कुछ सवाल होंगे तो अपन बात करेंगे। टारगेट दिया है, सभी को टारगेट दिया गया है, विधायकों को 10,000 और मंत्रियों को 20,000, और पार्टी ने अब की बार रेफरल कोड भी एक व्यवस्था बनाई है। तो जो भी रेफरल कोड में जितने मेंबर बना सकता है
ये अपेक्षा रखी गई है सब लोग बनाए। अब इसको पारितोषिक के रूप में दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ये प्रश्न एक कार्यकर्ता की दृष्टि से उचित नहीं है। मेरे ख्याल से सभी कार्यकर्ताओं के लिए, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे पदाधिकारी हो, सबके लिए एक मापदंड है कि रेफरल बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बनाए। ये जो आप लोगों ने लक्ष्य लेके चला 50 लाख का, तो वो कितने करीब था? तारीख को एक लिंक खुली थी शाम को, प्रधानमंत्री जी जब बने थे। इस बीच में तीजा आया, पोला आया, गणेश जी की स्थापना हुई, विसर्जन हुआ, पितृपक्ष आरंभ हुआ, सब हुआ। और इस 18-19 दिन में हम 20 लाख के पास पहुंच गए। ये अपने आप में बीजेपी की लोकप्रियता छत्तीसगढ़ में कितनी हो सकती है, इसका जीता जागता उदाहरण है। और इसमें कोई चीटिंग होने की संभावना इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये एक सिम से एक ही व्यक्ति मेंबर बन सकता है और इसका पूरा रिकॉर्ड, इसका डाटा ये हमारे पास संरक्षित है। और कोई सवाल मित्र? टीम इस तरीके से बना रहे हैं। हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो 2 तरीके का डेटा आता है। पहला डेटा आता है फॉर्म कंप्लीटली फिल्ड, और एक आता है कि जो सिर्फ मिस कॉल किए, उनका फॉर्म नहीं भरा है। तो ये 2 प्रकार के डेटा आते हैं, लेकिन 90% जो डेटा आ रहा है हमारे पास वो फॉर्म कंप्लीटली फिल्ड का डेटा आ रहा है। 10% जो सिर्फ मिस कॉल करके छोड़ दिए, फॉर्म नहीं भरे, उनके पास कॉल सेंटर से फिर फ़ोन जाता है कि वो अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करें। हालांकि आपने भी बोला 20-50 लाख का लक्ष्य